हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आपका हमारे जगन्नाथ सुप्रभात कार्यक्रम में। देखिए, ये जो जगन्नाथ सुप्रभात कार्यक्रम है, ये आप लोगों की जो कमेंट है उसके हिसाब से आपको अच्छा लगता है, तो हम भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि डेली लाइफ में हमारा भगवत गीता कैसे यूज होता है उसके ऊपर कुछ डिस्कस करें। तो आज का जो श्लोक है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक है, और इसमें भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहारेण त्वं शुचितम अहम्। तस्मात् अपरिहारेण त्वं शुचितम अहम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका भी पुनर्जन्म सुनिश्चित है। तो इसमें सोचने वाली बात है क्या? तुम अपना कर्तव्य करो। देखो, जो हमारा कर्तव्य है ना, हम अगर उसके ऊपर ध्यान दें और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे तो हमारा जीवन भी ना सुंदर हो जाएगा। कभी आप भी भगवत गीता को थोड़ा फॉलो करिए अपनी डेली लाइफ में, तो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अच्छा, जिससे आपका डेली लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो एक छोटी सी ये कहानी है हमारे भागवतम का, तो आपको सुनाना चाहेंगे। एक जंगल में एक हिरनी थी, और वो हिरनी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब वो घूमते घूमते जंगल में एक जगह ढूंढ रही थी कि कहाँ पर बच्चे को जन्म देना ठीक रहेगा, तो एक घास वाली जगह दिखाई दिया उसको, जहाँ पर बड़े बड़े घास थे, और हरे हरे बड़े बड़े घास देख के हिरनी सोचा कि यहीं पे बच्चे को जन्म देते हैं। और वो जाके जब वहाँ लेट गई तो एकदम से सामने देखा एक शिकारी जो है ना, तीर लेके निशाना साध रहा है, और बिल्कुल हिरनी के ऊपर निशाना है। अब वो पीछे घूमने के लिए देखी। जब वो पीछे घूमने के लिए देखी तो वहां पे एक शेर है बिल्कुल झाड़ी के पीछे, और वो देख रहा है कि हिरनी को कैसे मैं दबोच लूं। अब हिरनी ने सोचा कि कहीं बाएं तरफ देखूं, इधर की कहीं जाने को रास्ता है तो भाग जाऊं। देखा तो उधर एक नदी बह रहा है, और वो नदी जो है कुछ ज्यादा ही पानी था नदी में कि वो हिरनी उसमें बह ही जाती। अब वो क्या करे, चौथी तरफ देखी, दाएं तरफ, तो उधर देखा तो वहां पे जंगल फायर, मतलब जो जंगल में आग लग जाते हैं ना, वो आग जो है एकदम से फैलता हुआ आ रहा है। तो हिरनी के लिए तो चारों रास्ते बंद हो गए थे, चारों तरफ कहीं भी नहीं जा सकती। और उसने क्या किया, भगवान को स्मरण किया, भगवान के तरफ समर्पण कर दिया, और सोचा कि मेरा जीवन जो होता है वो कम से कम ये बच्चे को मैं जन्म दे दूं ठीक से। तो उसने कुछ नहीं सोचा, चारों तरफ देखा और बच्चे को जन्म देने में लग गई। तो इतने में क्या हुआ, सब सोच रहे होंगे कि क्या होगा, कुछ नहीं, हिरनी मर जाएगी, या तो तीर लग जाएगी, या शेर खा जाएगा, या फिर कुछ नहीं तो पानी में गिर जाएगी, या फिर आगे आके उसको लिपट देगा। तो क्या होगा, हमारे मन में तो 50 क्वेश्चन आ जाते हैं जब हम परेशानी में घिर जाते हैं। लेकिन वो परेशानी में घिर के भी भगवान को समर्पित थी, और अचानक से क्या हुआ, बादल गरजा, और बहुत जोरों की बादल गरजा, और बिजली कड़की। जब बिजली कड़की तो वो जो शिकारी था उसकी आंखें चकाचौंध हो गई, और वो एकदम से चौकन्ना हो गया, हिल गया। तो वो जो निशाना साधा हुआ था हिरन के ऊपर, वो हिरन के पास से होके जाके शेर को लग गया, शेर की भी आंखों में लग गया। अब शेर जो है गुर्राता हुआ इधर उधर होके भाग गया। वो अब घायल शेर को लग गया, और वो घायल हो गया देख के शिकारी भी डर गया, वो भी भाग गया। अब उधर से एक तरफ से जंगल फायर आ रहा है, तो वो जंगल फायर जो है पास पहुंचा भी नहीं था, और बादल जो है बरस गए, तो वो जंगल फायर बिल्कुल खत्म। तो देखिए,
जो भगवान की कृपा होता है और जहाँ पर इंसान को बचना होता है वो किसी भी परेशानी से बच जाता है। देखिए, वो अपने बच्चे को आराम से जन्म दिया और माँ बच्चे दोनों ही जंगल में चले गए। तो इसमें सब कुछ भगवान के हाथ में था। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो या तो हिरनी मर जाता या बच्चा मर जाता या दोनों ही मर जाते, लेकिन बच गए ना दोनों। तो हमें भी कोई भी हमारे जीवन में, देखिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आता ही है परेशानी और हम भी चारों तरफ से गिर जाते हैं, लेकिन हम क्या है ना, परेशान हो जाते हैं। हमारा गुस्सा, किसी का गुस्सा निकल जाता है, किसी के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। अगर हम भगवान के ऊपर समर्पित हो जाए तो फिर भगवान कुछ ना कुछ हमारी मदद ही कर देते हैं। तो इसीलिए घबराना नहीं है और भगवत गीता का ये श्लोक याद करना है और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना है। आपके दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।